हेलो एवरीवन, मैं लखन पाटीदार एलएस क्लासेस के इस वीडियो के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। गाइस, इससे पहले कि हम हमारा आज का वीडियो शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पिछले वीडियोज़ की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किस किस सिचुएशन में किया जाता है। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो दूसरी घटना या कार्य के संपन्न होने से पहले पूर्ण हो चुका हो। जैसे राम के आने से पहले मोहन जा चुका था। इस वाक्य में दो घटनाएं घटित हुई है, जिसमें एक घटना दूसरी घटना के ठीक पहले घटी है। ध्यान रखें, इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में व्यक्त करते समय जो घटना पहले घटित होती है उसे पास्ट परफेक्ट और बाद वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे इस वाक्य में दो काम हो रहे हैं, राम का आना और मोहन का जाना। यहाँ मोहन द्वारा जाने का काम राम के आने से पहले हो चुका था, इसलिए मोहन के द्वारा की गई क्रिया को पास्ट परफेक्ट, जबकि राम के द्वारा की गई क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त करेंगे। जैसे इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस वाला पार्ट हम ट्रांसलेट करेंगे, जिसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और बाद में हम बिफोर के बाद पास्ट सिंपल वाला पार्ट यानी सब्जेक्ट दूसरे वाला, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम के आने से पहले मोहन जा चुका था का अनुवाद होगा मोहन हैड गॉन बिफोर राम केम। कुछ और उदाहरण देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले वह सो चुका था। ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड होम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस प्रकार के वाक्यों को हम दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले वह सो चुका था, या कहे जब मैं घर पहुंचा वह सो चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, या कहे जब डॉक्टर घर आया मरीज़ मर चुका था। तो इन दोनों सेंटेंस को हम ट्रांसलेट इस तरीके से कर सकते हैं, ही हैड स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड होम। जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। इसके अलावा भूतकाल में किसी समय विशेष के पूर्व घटित किसी घटना को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे 9 बजे के पहले मैं उससे मिल चुका था। स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बिफोर, उसके बाद में हम जहाँ पर पास्ट सिंपल वाला पार्ट रखते हैं वहाँ पे हम टाइम रख सकते हैं। जैसे 9 बजे के पहले मैं उससे मिल चुका था, तो हम ट्रांसलेट करेंगे आई हैड मेट हिम बिफोर 9 o'clock। इसके अलावा कई बार वाक्य सिंगल होता है लेकिन फीलिंग डबल वाली होती है। जैसे माँ पहले ही खाना पका चुकी थी। इस वाक्य को पढ़ने से ही लगता है कि क्रिया किसी समय विशेष या घटना के पहले घटित हुई है। इस प्रकार के वाक्यों में बाद में घटने वाली घटना को अवॉइड कर दिया जाता है और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ पहले ही खाना पका चुकी थी का अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा मदर हैड कुक्ड फूड ऑलरेडी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा की तरह बाद में हम बिफोर के बाद हम पास्ट सिंपल वाला पार्ट या टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त से पहले वह घर नहीं गया था। ही हैड नॉट गॉन होम बिफोर द सनसेट। या घंटी बजने से पहले राज स्कूल नहीं पहुंचा था। राज हैड नॉट रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रेंग। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप है तो WH वर्ड से शुरुआत करेंगे। अदरवाइज़ यदि S नो टाइप है तो हम शुरुआत करेंगे हेड से, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। और यदि क्वेश्चन
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और हमेशा की तरह बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस वाला पार्ट रखा जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस वाले पार्ट में नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे क्या उसने दोपहर से पूर्व ही अपना काम कर लिया था, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर नून। कितने लड़के सूर्यास्त से पहले घर नहीं गए थे, हाउ मेनी बॉयज़ हैड नॉट गॉन होम बिफोर द सनसेट। मेरे आने से पहले आप कहाँ गए थे, वेयर हैड यू गॉन बिफोर आई केम। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ ऐसे वाक्य जो अक्सर कई लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे मैं 2 दिनों से बीमार था। कई लोग इसका ट्रांसलेशन आई वॉज इल फॉर 2 days करेंगे, जो कि पूरी तरह गलत है, क्योंकि इसका सही ट्रांसलेशन आई हैड बीन इल फॉर 2 days होगा। इसी प्रकार मैं उसे 2 सालों से जानता था। कई लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे आई न्यू हिम फॉर 2 years, जबकि इसका सही ट्रांसलेशन होगा आई हैड नोन हिम फॉर 2 years। दोस्तों, देखने से हमें ये वाक्य गलत लगते हैं, लेकिन सही यही है। इसलिए कभी भी वाक्य को पढ़कर ट्रांसलेट ना करें, बल्कि सिचुएशन को समझने का प्रयास करें। तो गाइस, हमने सभी प्रकार के वाक्य और स्ट्रक्चर समझ ली है। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस। श्याम के आने से पहले राधा जा चुकी थी। राधा हैड गॉन बिफोर श्याम केम। अध्यापक के आने से पहले बच्चे हल्ला कर चुके थे। चिल्ड्रन हैड मेड अ नॉइज बिफोर द टीचर केम। पुलिस के आने से पहले लोग हत्यारे को पीट चुके थे। पीपल हैड बीटन द किलर बिफोर द पुलिस केम। मैंने उपहार नहीं भेजा था। आई हैड नॉट सेंट गिफ्ट। बच्चे ने कुल्फी ख़त्म नहीं की थी। द चाइल्ड हैड नॉट फिनिश्ड आइसक्रीम। क्या आपके आने से पहले वह खाना खा चुका था। हैड ही ईटन फूड बिफोर यू केम। क्या उसके पहुंचने से पहले वे मैच जीत चुके थे। हैड दे ओन द मैच बिफोर ही रीच्ड। कितने लोग खाना खा चुके थे। हाउ मैनी पीपल हैड ईटन फूड। वे कहाँ जा चुके थे। वेयर हैड दे गॉन। बच्चों ने कुर्सी कैसे तोड़ दी थी। हाउ हैड द चिल्ड्रन ब्रोकन द चेयर। तो गाइज, ये था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।